एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे क्लीवेटेस के एपिसोड नंबर 6 को। तो अब एक और डीमन किंग जेविथियर दुनिया को खत्म करने के बारे में सोच रही है, और ऊपर से यहाँ पर बुराटो आर्मी ने भी हडन पर हमला कर दिया है। तो क्या क्लैन का प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, या फिर वो जेविथियर और बोरिटो को रोकने में कामयाब हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब नेल क्लैन को कॉफी देके गार्ड के बारे में पूछने लगती है, और क्लैन उसे बताता है कि उसे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गार्ड उनकी बातों पर विश्वास करके अपनी जर्नी पर निकल चुका है। तब तो एलिसिया अभी टाउन से पूछताछ करके वापस आ जाती है। क्लैन हाइडन की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। बोरेटो किंगडम ने हाइडन पर हमला कर दिया है, और किंग के मर जाने के बाद कोई भी उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। मैंने सुना है कि एस्लीन ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की है, पर वो भी नाकामयाब रहे हैं। आखिरकार एस्लीन ऐसा क्यों कर रहे हैं? एस्लिन और बोरिटो किंगडम पुराने टाइम से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और इस टाइम एस्लिन मैजिक में बोरिटो किंगडम से पीछे है। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि जहां पर हाइडन की रॉयल फैमिली अपने मैजिकल वेपन बनाती है, वो बोरिटो के हाथ लगे। और ऊपर से इस टाइम हाइडन में ऐसा कोई नहीं है जो कि उस मैजिकल वेपन वाली जगह को ऑपरेट कर सके, क्योंकि हाइडन के किंग ने किंगडम के अंदर मैजिक को बैन कर रखा है, जिस वजह से वहां पर कोई भी विजार्ड नहीं है। टर्ननेल एलिसिया एलिसिया को भी कॉफी देती है, जिसे देखकर एलिसिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कॉफ़ी बहुत ज़्यादा रेयर होती है। तनेल लूना को दूध पिलाने ले जाती है। तब एलिसिया नेल की तारीफ करने लगती है, जिस वजह से क्लैन को लगने लगता है कि शायद एलिसिया नेल को पसंद करती है, जिस वजह से वो एलिसिया को नेल की तरफ आकर्षित होने से मना करता है। तब एलिसिया इस बात से मना करने लगती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और वैसे भी इस टाइम तुम्हें मेन इशू पर ध्यान देना चाहिए। तुम लूना को किंग बनाना चाहते हो ना? पर जिस तरह के हालात हैं, उस तरह तो हाइडन किंगडम बचेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने कैसर को उड़ा दिया है। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर बोरिटो हाइडर पर कब्जा कर भी लेगा, तब भी मेरे प्लान में कोई चेंज नहीं आने वाला। तुम बात को समझ नहीं रहे हो। अगर बोरिटो ने हाइड्रा पर कब्जा कर लिया तो लूना कभी भी किंग नहीं बन पाएगा, और अगर किसी ने लूना को पहचान लिया तो वो लोग उसे पकड़ लेंगे। हाइडन के प्योर ब्लड के बच्चे बहुत ज्यादा रेयर हैं, तो इसलिए लूना को देखकर कोई भी पहचान जाएगा कि वो रॉयल फैमिली से है। और अगर हडन गायब हो गया तो लूना के पास इस दुनिया में रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हडन की रॉयल ब्लड लाइन में मैजिक और रिफाइंडमेंट्स के सीक्रेट्स हैं, और बोरेटो किंगडम उसी चीज को हासिल करना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने ड्रैगस्लेयर रेल को भेजा है, जिसने सिर्फ मेरे रिटायर्ड फादर को मारने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। तब हम यहाँ पर पास्ट देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि एलिसिया के फादर स्वॉर्ड के मास्टर होते हैं, और ड्रेल उनका दोस्त होता है, जिसने एलिसिया के फादर पे इसलिए हमला किया होता है ताकि वह जान सके कि उसका मैजिक कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। तब एलिसिया भी ड्रल के साथ बदला लेने के लिए अपनी तलवार उठाने लगती है, पर उसके फादर इस चीज से मना कर देते हैं, क्योंकि एलिसिया हीरो बनना चाहती होती है, और ड्रेल के साथ लड़ाई करके वो कभी भी हीरो नहीं बन सकती, जिस वजह से एलिसिया के फादर एलिसिया से हीरो बनने का प्रॉमिस लेकर मर जाते हैं। तब एलिसिया क्लैन को हाइडन को बचाने के लिए कहती है, ताकि उसका प्लान कामयाब हो सके। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं उस किंगडम को बचाने जाने वाला हूँ जिसे मैंने कभी डिस्ट्रॉय करने का सोचा था। तो अगर तुम जा रही हो तो मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम्हें यहाँ पर लूना और नेल को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो ऐसा लगेगा कि एक डीमन किंग ह्यूमन के साथ मिला हुआ है, जिस वजह से मेरा प्लान सामने आ सकता है। और वैसे भी अगर विजार्ड और ड्रेल डीमन के बच्चों को गायब कर रहे हैं, तो इस रीज़न से मैं वहाँ पर इंटरफेरेंस कर सकता हूँ, और इससे मुझे विज़ार्ड्स की ताकतों का भी एहसास हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हें अपने फादर का बदला चाहिए, पर ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। और तुमने वैसे भी अपने फादर के साथ वादा किया है कि तुम ड्रेल के साथ नहीं लड़ोगी। मेरे फादर ने कहा था कि ड्रग के साथ लड़ाई करने की वजह से वॉर हो सकती है, जो कि एक हीरो का रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। पर अब मैंने हीरो बनना छोड़ दिया है, और ऊपर से मैं बस एक लाश हूँ जो कि मैजिक ब्लड से चल रही है। तो इसलिए मैं अपने फादर का बदला ले सकती हूँ। आखिरकार कौन डिसाइड करेगा कि तुम हीरो हो या नहीं? क्या स्वॉर्ड उठाने से तुम हीरो बन जाओगी, या फिर डीमन को मारने से तुम हीरो बन जाओगी? बताओ, आखिरकार तुम हीरो बनना क्यों चाहती हो? मैं हीरो इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि मैं इस दुनिया को बड़ा कर सकूं। अगर ऐसी बात है तो तुमने नेल का वर्ल्ड तो एक्सपेंड कर ही दिया है, और इसका मतलब तुम एक हीरो हो। और वैसे भी मैंने तुम्हें कभी भी इसे क्विट करने का आर्डर नहीं दिया, तो इसलिए अब यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें करना क्या है। तब क्लैन अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म होके वहां से चला जाता है,
और यहाँ बोरुटो की आर्मी हडन के किलों को उड़ाते हुए आगे बढ़ रही होती है। तब यहाँ एस्लिन किंगडम के सोल्जर्स अभी भी बोरुटो किंगडम की आर्मी का पीछा कर रहे होते हैं ताकि वह उन्हें रोक सके। और यहाँ पर वह बंदा भी बोरुटो आर्मी का पीछा कर रहा होता है जो कि लूना को ढूंढने हाइडन कैसल गया था। तब एलिसिया और नेल एक टाउन पहुंच जाते हैं जहाँ के लोग एक गुंडे को मार रहे होते हैं जो कि ब्रोकू का साथी होता है। तब एलिसिया नोटिस करती है कि नेल को अभी भी गुंडों से डर लगता है, जिस वजह से वो उसे वहां से लेकर चली जाती है। तब वहां के लोगों ने बहुत सारे गुंडों को फांसी पर लटका दिया होता है। आज सिर्फ 9 ही गुंडे मिले हैं। लगता है जो उस माइंड के अंदर जॉइंट ऑप्टस की बात चल रही है वो सच है। आखिरकार इस किंगडम में चल क्या रहा है, और ऊपर से अब भरूटो की आर्मी भी हमला कर रही है। अब हमें खुद ही इस टाउन को बचाना होगा, तो इसलिए सभी लोग हथियार उठा लो। तब एलिसिया नेल को उस टाउन के अंदर उसे हीरो कहने से मना करती है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। और तब वह लोग एक होटल में चले जाते हैं जहां पर 2 लड़के उनसे पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि उनके पास हथियार होते हैं। पर तब उनकी माँ उन्हें समझाती है कि जिस तरह के हालात वहां पर हैं उस वजह से सबके पास हथियार होना ही जरूरी है। तब वो लेडी अपने दोनों बच्चों को डांटने लगती है और अपना नामकारी बताती है। इस बच्चे को देखकर लग रहा है कि ये हडन का प्योर ब्लड है जिसे यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा रेयर है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार तुम्हारी सिचुएशन क्या है, और तुम्हारे आंसर पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा क्या करना है। तब एलिसिया कहती है, हम लोग इस बच्चे के गार्ड्स हैं और हमें इसे किसी भी हालत में बचाना है। तब कारी इस स्टोरी पर बिलीव कर लेती है, जिस वजह से एलिसिया कारी को पैसे देके रूम को हासिल कर लेती है। तब कारी अपने बेटों को उनका सामान रूम में पहुंचाने के लिए कहती है, और जैसे ही वो लोग नेल के सामान को उठाते हैं उन्हें एहसास होता है कि वह कितना ज्यादा भारी है, और वह दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से उस सामान को उनके रूम पर पहुंचाते हैं। तब नेल और एलिसिया रूम में आराम करने लगते हैं, पर तभी एक इंसेक्ट उन्हें खिड़की से देखने लगता है और हमें पता चलता है कि वह इंसेक्ट पोर्टो के विजार्ड मैनार्ड का होता है जो कि लूना को ढूंढते हुए अपने साथियों और इंसेक्ट के साथ वहां पर आ चुका होता है। तब नेल और एलिसिया लूना के पहले दांत को देखकर खुश हो रहे होते हैं और कारी उन्हें खाने के लिए बुलाने आ जाती है। तो एलिसिया खाना लेने नीचे चली जाती है जहां पर सभी लोग क्लिविटीज और हीरोज की लड़ाई के बारे में क्योंकि बात वो कर रहे क्लिविटीज होते को हैं नहीं हरा पाए और होते, हीरोज की जिस वजह से बुराई कर हडन का रहे यह होते हाल हैं। हो चुका होता है। और अब वह लोग हडन में हो रही हर चीज का इल्जाम हीरोज पर लगा रहे होते हैं, जिस वजह से एलिसिया को समझ में आ जाता है कि हीरोज की वहां पर अब कोई इज्जत नहीं रही है, जिस वजह से वो अपने रूम के अंदर वापस जाने लगती है। और तभी उसे कुछ महसूस होता है और खिड़की में से एक चीज वहां पर अंदर आ जाती है, जिसे जैसे एक बंदा टच करता है वैसे ही वो चीज बड़ी हो जाती है, और वो एक इंसेक्ट होता है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। ये कोई आम इंसेक्ट नहीं है, बल्कि ये लोग डीमंस के साथ रहते हैं, जिस वजह से ये डीमंस की तरह ही ताकतवर है। तो इसलिए मैं सबको यही सलाह दूंगा कि कोई भी यहाँ से हिलने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा किया तो यह बिना मेरे ऑर्डर लिए उस पर्सन को मार डालेगा। तब एलिसिया अपनी तलवार को बाहर निकालने लगती है, पर वो अपनी तलवार को रूम में ही भूल गई होती है। तब वहां पर एक पर्सन वहां से भागने की कोशिश में उस घर से बाहर चला जाता है, पर बाहर खड़े इंसेक्ट्स उसे मार देते हैं, और हम देखते हैं उन इंसेक्ट्स ने उस टाउन को चारों तरफ से घेर लिया होता है ताकि वहां से कोई भी बाहर ना जा सके। तब कैरी मियानार से वहां पर आने का कारण पूछने लगती है। मैं ब्रिटो आर्मी का सुप्रीम विजार्ड हूँ, और मैं यहाँ पर ये वेरीफाई करने आया हूँ कि जो हाइडन का बच्चा यहाँ पर आया है उसके अंदर रॉयल ब्लड है या नहीं। तो एलिसिया को कमरे में से नेल के चीखने की आवाज आने लगती है, और यहाँ हम देखते हैं मियानार्ड के साथ एक और विजार्ड नाया आई होती है जिसने अपने मैजिक से नेल को पकड़ डीएच लिया होता है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।